तुम्हें पता है हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। जब हम कोई चीज़ करने बैठते हैं, दिमाग का काम जैसे कि पढ़ाई करना, कैलकुलेशंस वगैरह करना, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें और जो हमारे जो शरीर है उसकी पावर दोनों अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। तुम्हें ये लगता है कि जब मैं फुल एनर्जी चाहिए तो हम पेट भर के खाना खा लेंगे और एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं होता। तुम जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो तुम जैसे ही चैप्टर रीड करते हो, पेज रीड करते हो, अगले पेज पे पहुंचते ही तुम भूल जाते हो कि पिछले पेज में था क्या। तुम 1 घंटे बाद आलस आने लगता है तुम्हें, तुम नींद में चले जाते हो और तुम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्या रीज़न हो सकता है? द रीज़न इज नॉट आउटर थिंग, द रीज़न इज इन वी डोंट गेट थॉट। हमें ये बताया ही नहीं गया कि पढ़ाई करना कैसे ज़रूरी है, पढ़ाई करने का द रियल मेथड क्या है। बट मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा तो वो वर्क नहीं करे, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। तो तुम अपने अकॉर्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बना लोगे। हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत। हम जब भूखे होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, मतलब किसी और फालतू चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाता एनर्जी। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें फुल कंसंट्रेशन देता है। ये पहली चीज़। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, तुमने खाना तो खा लिया, जब उसे डाइजेस्ट करने की बात आती है तो हमारे ब्रेन का जो 70% है, 70 मतलब 70%, से एक्यूरेट तो नहीं बट इतना तो है कि आधे से ज़्यादा एनर्जी वो डाइजेस्ट करने में लगा देता है। तुम 30% के साथ क्या ही याद कर लोगे? वो एक पेज ही तुम पढ़ लोगे और उसे भूल जाओगे। यही तो होगा अगर तुम अपना जो ब्रेन समझ लो, तुम्हारा फ़ोन है, उसकी 100% चार्जिंग और उसके पास कोई चार्जर नहीं। हर रोज़ वो अपने आप चार्ज होगा, उसे चार्ज करने की ज़रूरत है। और एक बार चार्ज ख़त्म हो गई तो स्विच ऑफ। ऐसे फ़ोन, अगर तुमने 70% चार्जिंग जो है किसी चीज़ में लगा दी, तो अगर तुम कोई दूसरी चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ करना चाहोगे तो उसमें तुम्हारे पास कितना बचा? सिर्फ 30%। और वो 30 भी फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसे तुम्हारा जो पढ़ाई करने का वक्त है वो चला जाता है। वो जो कंसंट्रेशन चाहिए तुम्हें वो तुम्हारा ब्रेन नहीं दे पाता, क्योंकि तुमने वेस्ट कर दिए 70%। इसलिए द बेस्ट टाइम टू स्टडी और डू योर प्रोडक्टिव वर्क इज इन द मॉर्निंग। जब तुमने कुछ खाया नहीं, जब तुम बिना खाए पिए, पानी से कुछ नहीं होता। पानी, ऐसा मत करना कि तुम हाइड्रेटेड रह रहे हो और तुम्हारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, ऐसा मत करना। पानी से कुछ नहीं होता। बट खाना, उसे थोड़ा अवॉइड करना कुछ देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कम खाना। इफ़ यू आर अ टीनेजर, तुम्हें जितना चाहिए ज़्यादा खाओ। इफ़ यू आर अ टीनेजर, देन तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छे से खाना खाओ, क्योंकि यही टाइम है तुम्हारी बॉडी बन रही है, तुम्हारी हाइट ग्रो हो गई और तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, उसके बाद नहीं। इसलिए इस वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूखा रह रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, कम खा रहे हो, बट तुम्हारा जो मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क है जिसमें तुम्हें हाईएस्ट ब्रेन की ज़रूरत है, अब जैसे मेरे लिए रिकॉर्डिंग से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इससे करने के बाद मैं खा लूँगा खाना, इससे पहले नहीं। और बाकी चीज़ों में तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं। जितना तुम ऑटोमेटिक कर सकते हो सिस्टम उतना ठीक है। बट जो तुम्हारा प्रोडक्टिव वर्क है, जैसे तुम्हारे लिए कोई एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो उसके लिए ध्यान दो, उस पर अपना फोकस रहने दो। ब्रेन पॉइंट जो है, अपनी जो चार्जिंग है उसे बचाओ। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि तुम खाना लेट खाओ। खाने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, दिमाग की, शरीर की नहीं। इसलिए हमें सुस्ती आने लगती है। और दूसरी चीज़, हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाना भी हमारे दिमाग पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि रात में खिचड़ी वगैरह खा लो तुम और उसके बाद पढ़ाई करने बैठो, तुम्हें हद से ज़्यादा नींद आती, बिकॉज इट्स कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना, हमारे शरीर के लिए
ठीक है, बट एज़ एन इंडियन हम हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रोटी, चावल, प्रोटीन और बाकी चीज़ों की तो कोई उसमें अहमियत नहीं है। सिर्फ़ कार्ब्स, कार्ब्स, कार्ब्स। इसलिए हमारा जो शरीर है वो ठीक रहता है, बट हमारा जो ब्रेन है वो फॉगी ब्रेन रहता है। मतलब धुंधला-धुंधला सा, एकदम क्लियर नहीं कि क्या बोल रहे हो और कुछ सोच नहीं पा रहे। तुम ख़्यालों में खोए हो। ये सब होता है तुम्हारे खाने की वज़ह से। यू आर व्हाट यू ईट। तो तुम अच्छा खा ही नहीं रहे, तो तुम वर्क कैसे कर पाओगे? प्रोडक्टिव कैसे रह पाओगे? इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हाई प्रोटीन फूड खाओ। हाई प्रोटीन क्योंकि उसे भी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बट वो जो है तुम्हारे ब्रेन से फॉग निकालते हैं, फॉग डालते नहीं है तुम्हारे ब्रेन में, जैसे कि कार्ब्स करते हैं। इसलिए कार्ब खाने के बाद तुम्हें नींद वगैरह आती है। जैसे एक पहलवान जो है ना, जो बॉडी बिल्डर है, उसका खाना और एक जो ब्रेन को यूज़ करता है, जैसे चेस वगैरह खेलता है, उसके खाने में बहुत फ़र्क होगा। पता है? बिकॉज़ दे वांट अ, हेल्दी बॉडी और उसके लिए दे वांट अ बिगर बॉडी। उसके लिए खाना अलग है और हेल्दी ब्रेन के लिए, फास्ट ब्रेन के लिए खाना अलग है। वो है हाई प्रोटीन फूड। समझ रहे हो तुम? दोनों के लिए अलग-अलग चीज़ें। ये नहीं कह रहा कि एक ही चीज़ करो, बट दोनों में बैलेंस मेंटेन रखो। जब तुम प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो हाई कार्ब मत लो, और जब रात का वक्त है तुम्हें सोना ही है तो फिर हाई कार्ब खाने में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड थिंग इज योर ब्रेन पावर यूजिंग। थर्ड थिंग इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर ब्रेन पावर इन द फोन। हम हमारी जो काम है वो नहीं मारता, हमारे डिस्ट्रैक्शंस मारते हैं। हमारे डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। कोई टीवी देख लेना, पिक्चर देख लेना, मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाना, ये चीज़ें तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। और उसी की वजह से तुम जो है अपने पॉइंट्स वेस्ट कर रहे हो ब्रेन के। जब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, जैसे कि फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन द मॉर्निंग इज योर वर्क, और उसके सिवा कुछ भी करते हो तो वो डिस्ट्रैक्शन है। नाश्ता करना, खाना खाना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। मैं कहता हूँ यू डोंट नीड एनीथिंग बिसाइड योर वर्क इन द मॉर्निंग। जब तुम चार्जिंग से फ़ोन हटाते हो तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? सबसे ज़्यादा चार्जिंग तभी होती है, सेम चीज़ है ना? बट हमारी चार्जिंग कब होती है पता है? रात में। किसी बॉडी बिल्डर को पूछ लोगे तो वही भी बता देगा कि हमारी बॉडी जिम में नहीं बढ़ती, वो रिकवरी में बढ़ती है जब हम नींद में सो रहे होते हैं। इसीलिए तुम नींद में से उठो तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज योर। फोर्थ थिंग इज अच्छी बैटरी। अगर तुम्हें अच्छा फुल चार्जिंग चाहिए, तुम्हें ज़रूरी है कि तुम अपने फ़ोन को अच्छा चार्जर लगाओ, और ठीक से लगा है कि नहीं ये भी देखो। वैसे ही तुम्हारी नींद भी ज़रूरी है। अगर तुम चार्ज नहीं हुए तो तुम वर्क कैसे कर पाओगे फुल एनर्जी के साथ? इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हें हेल्दी नींद कैसे लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम अभी स्क्रॉल कर रहे हो, सो जाते हो तो नींद लग जाती है। मैं 1 घंटा ज़्यादा सोता हूँ, मैं 10-10 घंटे सोता हूँ, बट इट इज़ नॉट क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है। तुम्हें अगर क्वालिटी स्लीप चाहिए तो तुम्हें चाहिए कि तुम जब सोने जाओ तो सिर्फ सो, अपने ब्रेन को शट डाउन होने के लिए टाइम दो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत प्रोसेस करता है। और तुम एक रील भी देखते हो तो 1 घंटे तक अपने दिमाग में चलेगी। इसलिए तुम सोने जा रहे हो, उससे 1 घंटा पहले दे दो अपने बेड टाइम के लिए। कुछ मत देखना, सिर्फ पड़े रहो, अपने ब्रेन को शट डाउन होने के लिए टाइम दो। जब तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन होगा तो उसे अच्छी नींद आएगी। कोई भी स्क्रीन मत रहने दो, टीवी, फोन, लैपटॉप, पीसी, सब निकाल दो। और सोने से 1 घंटा पहले तक आराम से, मतलब तुम 9 बजे सोते हो तो 8 बजे बिस्तर में चले जाओ। कुछ भी मत देखना, सिर्फ पड़े रहना। और तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही तो उसके लिए बेस्ट वे है एक बुक वगैरह पढ़ने लग जाओ, कोई भी बोरिंग सी बड़ी किताब, तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी।
ये करता हूँ कि एक स्टोरी वगैरह ऑडियो बुक सुनते रहता हूँ, तो अपने आप नींद आ जाती है। ऐसे ही। अगर तुम थके हुए हो तो तुम नींद आ जाएगी, बट इट इज़ गुड वे टू हैव गुड स्लीप, हेल्दी स्लीप। और हमें चाहिए कि हम कंसिस्टेंट स्लीप रहे, ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे, कल 7 घंटे, 6 घंटे ही दो, बट कंसिस्टेंट दो हर रोज, बिना फ़ोन और लैपटॉप को रात में स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि उससे भी हमारी नींद पे इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारा जब शट डाउन ही नहीं हुआ ब्रेन और पूरा सिस्टम, तुम कैसे सो पाओगे? आधी अधूरी नींद में लेकर आधा अधूरा वर्क कर पाओगे। इसीलिए तुम आजकल जो बच्चे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम्स आती है कि वो भूल जाते हैं, ठीक से याद नहीं रह पाते, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फुल कैपेसिटी के साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। ये सब तो थे वजह। फर्स्ट थिंग इज, अगर तुम्हें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम प्रैक्टिस करो। जैसे कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस ज़रूरी है। गेम भी अगर खेल रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तुम बिजनेस खोल रहे हो तो उसमें भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर चीज़ में प्रैक्टिस ज़रूरी है, स्किल मैटर करती है। ऐसे ही कंसंट्रेशन भी एक स्किल है। अगर तुम्हारा अभी -12 पकड़ लो है कंसंट्रेशन में, तो उसे बढ़ाने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट करना सीखना पड़ेगा। धीरे 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 तुम 10 आउट ऑफ 10 पे पहुंच जाओ। और उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें पता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करते हो ट्रॉमा वगैरह, उसके बहुत सारे फ़ायदे। एक फ़ायदा उसमें तुम्हारा भी कंसंट्रेशन बढ़ाना। तुम घंटों तक बैठते हो और अपनी सांसों पे फोकस करते हो, तुम खाली दिमाग रखने की कोशिश करते हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। और जो मेडिटेट कर सकता है घंटों तक, उसके लिए किताबें पढ़ना, याद करना पॉसिबल है। क्यों पता है? बिकॉज एक बेस लाइन, अगर तुम इस चीज़ को कर सकते हो तो तुम इसको तो अपने आप इजी है तुम्हारे लिए। ऐसे और तुम मेडिटेशन को बोरिंग नहीं मान पाओगे, उसे एक फन वे में समझोगे। और तुम अगर तुम मेडिटेशन को बोर नहीं मानोगे, तुम मेडिटेशन करने लग जाओगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें, तब तुम बुक्स को पढ़ना एक तुम्हारे लिए फन वे बन जाएगा कि हाँ बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं, याद कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए वो एक फन टास्क बन जाएगा। यही तुम्हारी बेस लाइन बनी। बट अगर तुम उससे भी ज़्यादा गेम खेलने लग जाते, तुम्हारी बेस लाइन यहाँ पर है, तो तुम जब बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें बोर लगे। यही रीज़न है, तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तुम्हारी बेस लाइन बहुत हाई है, उस बेस लाइन को कम करने की कोशिश करो। ट्राई करो कि तुम पहले 2 मिनट बैठो, फिर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे कर करके तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपना। और जो डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं, जैसे कि हाई लेवल डोपामिन देती है तुम्हें बुक्स पढ़, सॉरी, गेम्स खेलना, टीवी मूवीज देखना, ये सब फालतू चीज़ें तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी, तुम्हारी ज़िंदगी वेस्ट करेगी। मुझसे पूछो, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता बेहतर कि क्या होता है ये सब। इस सब में तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती है, और तुम्हारे लिए ये दोनों भी कुछ मायने नहीं रखते। जैसे पिक्चर वगैरह भी तुम देख के अगले साल सोचने जाओगे, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुमने कौन सा पिक्चर देखा था। बट तुम अगले साल अगर कुछ वर्क, कुछ पैसों की ज़रूरत हो, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने काम नहीं किया। मैं उस वक्त में फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट किया। इसलिए ये सब डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो और वर्क करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो। हाँ, मुझे पता है कि मैं आज ज़्यादा ही कुछ संदीप महेश्वरी बन गया, बट कभी कभी फ्लो में निकल जाता। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाओ, चेकआउट द पिन कमेंट। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को भी चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखना।